तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एरर इन मेजरमेंट। तो एरर क्या होता है, कभी भी हम कोई भी चीज़ को जब मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमसे गलती होने की संभावना होती है। तो वो जो गलती है, जो हमने मतलब मिस्टेक की है, वही एरर है। फॉर एग्जांपल के लिए समझा, ये जो स्केल है, स्केल हमने सबने यूज़ किया है कभी ना कभी लाइफ में, ठीक है ना। अब स्केल से अगर मैं इस मार्कर की लेंथ मेज़र करूँ तो मैं कहूँगा कि ये अप्रॉक्सीमेट 13.5 13.5 सेंटीमीटर है। अप्रॉक्सीमेट 13.5 सेंटीमीटर मैं कह दूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। जैसे मैंने इस मार्कर को यहाँ से स्टार्ट किया है, जबकि जीरो का पॉइंट यहाँ पर है, जीरो पॉइंट थोड़ा सा आगे है, एज पर जीरो नहीं है। तो जब मैं इसको जीरो से स्टार्ट ना करके एज से स्टार्ट कर रहा हूँ मेजरमेंट, तो मेरे पास गलती आने की मतलब पूरी संभावना है कि गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, जीरो थोड़ा सा बाद में है, लेकिन मैंने उसको पहले ही स्टार्ट कर दिया मेजरमेंट, जबकि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था। तो ये गलती हो गई। तो यही एरर है जो कि मेरे मेजरमेंट में आई, ठीक है ना। तो एरर को हम कैसे निकालते हैं? एरर कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला जो है वो है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करना है। अब मान लो इसकी लेंथ थी 13 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मान लो 13 थी और मैंने मेजर की इसकी 13.5, मतलब मैंने इसकी लेंथ को ज़्यादा मेजर कर लिया। एक्चुअल में 13 है, लेकिन मैंने मेजर किया 13.5। तो जो मेरी एरर है वो नेगेटिव आ गई, ठीक है ना, क्योंकि ट्रू वैल्यू थी 13, ये थी 13 और मैंने मेजर की 13.5। तो आंसर जो आएगा मेरा आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर माइनस का एरर आ गई। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो ट्रू वैल्यू थी 13 और मैंने मेजर किया 12.8 मेजर कर लिया, तो एरर जो आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव आने का क्या पर्याय है, क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है। फिलहाल हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमने एरर निकाली है वो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करके निकालनी है। अब एरर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो ये पता है कि दो तरह की एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर वो एरर जिसका सोर्स मुझे पता हो या जिसका रीजन मुझे पता हो। रीजन जो होता है ना, नॉन होता है, रीजन पता है, कोई एरर है उसका रीजन मुझे पता है, तो उसको कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे जो जीरो स्टार्ट हो रहा है वो एज से स्टार्ट नहीं हो रहा, उसके थोड़ा अंदर से स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये जो स्केल है मेरे पास, इसका जीरो पॉइंट यहाँ पर है, जबकि मैंने मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट किया। जब मैंने मार्कर को रखा तो मैंने यहाँ एज पे रखा, ठीक है ना। रखना कहाँ था? एज पे नहीं रखना था, इसको रखना था यहाँ पे, जीरो पे। तो मुझे सोर्स पता है कि मेरी गलती कहाँ है, तो इसको कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। ये सिस्टम में एरर है, ठीक है ना। तो हमारा मेजरमेंट का तरीका भी गलत हो सकता है। कई बार लिमिटेशन होती है हमारे इंस्ट्रूमेंट के पास, इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिमिटेड होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है mm में, फिर एक बड़ी लाइन, और ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, सही है। आप सोचो, अगर मेरे जो लेंथ मुझे मेजर करनी है वो आएगी 1.5 mm, 1.5 mm, तो भाई मुझे ये पता है 1 mm तो इतना होता है 0.5 इतना होगा अप्रॉक्सीमेट। मैं एग्जैक्ट तो मेजर नहीं कर सकता इससे, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक लिमिटेशन हो गई कि ये 1 mm तक सटीक एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन 1 mm के पार्ट्स कर दिए हमने, 1.1 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या है? सिस्टमेटिक एरर है। और बहुत तरह की सिस्टमेटिक एरर्स हो सकती है। हो सकता है आपको मेजरमेंट करना ही ना आता हो, मुझे मेजरमेंट करना ही नहीं आता हो, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर है। मान लो वर्नियर कैलिपर लिया, वर्नियर कैलिपर में आपको दिखाऊंगा। तो वर्नियर कैलिपर लिया, अब उसका जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है उसका जीरो मैच नहीं कर रहा, अलाइन नहीं हो रहा है। अगर दोनों अलाइन नहीं होंगे तो क्या होगा? इट इज अ सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर बेसिकली वो होती है जिसका रीजन हमें पता होता है। इट कुड बी अ एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एरर ऑफ ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, अब रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर वो होता है जिसका रीजन हमें नहीं पता होता, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है।
कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसका रीज़न हमें नहीं पता होता। अब आप बताओगे कैसे आती है? भाई हमें रीज़न नहीं पता है तो हम कैसे बताएं कैसे आती है? बेसिकली कोई भी रैंडम रीज़न हो सकता है। जैसे मान लो ये स्केल है, ठीक है ना, इस स्केल को ही पकड़ के चलते हैं। अब मान लो ये गर्मियों में एक्सपेंड हो गया, थोड़ा सा मामूली सा एक्सपेंड हो गया, तो अब मुझे तो नहीं पता नहीं एक्सपेंड हो गया है, मेरे लिए तो इसका मेजरमेंट 15 सेंटीमीटर ही है। तो वो एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि मैं जब रीडिंग ले रहा था तो मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया, ये भी रैंडम एरर हो सकती है। तो रैंडम एरर का मतलब हमें नहीं पता होता, उसका सोर्स नहीं पता होता है। तो दो तरह की एरर्स हो सकती है, पर एरर होती क्या है? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को आप माइनस कर दो, दैट इज एरर। अब एरर में क्या है कि ऐसा नहीं कि हम सिंपल एरर कैसे भी कैलकुलेट कर देंगे। हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर और यस राउंडिंग ऑफ। तो दोनों को हमें साथ में लेके चलना है एरर के। जब भी हम एरर की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ को हमें साथ में लेके चलना है। चलो आगे चलो। अब मान लो कि मैंने एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल था मेरा कि इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है ना। अब लेंथ मेजर करनी है तो मेरे पास वैल्यू आई A1। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ रखा और मैंने लेंथ मेजर कर ली, इसकी वैल्यू आ गई A1। अब मैं ये सोचूं कि यार इसमें मेरी एरर कैसी, कितनी एरर हुई है, तो मुझे तो नहीं पता कितनी एरर हुई है, मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और बार इसको मेजर करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी A2। अब A1 मान लो 12 थी, A2 आ गई 12.1। तो क्या मेरा 12 सही है कि 12.1 सही है? आई डोंट नो। ऐसे में क्या करूंगा, मैं 3 4 5 6 8 रीडिंग ले लूंगा और रीडिंग लेने के बाद मैं ये देखूंगा कि मेरी एरर कितनी आई है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझाता हूं मैं आपको। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये सारी रीडिंग्स थी, एक ही स्केल से एक ही मार्कर को मैंने 5 बार 6 बार 10 बार, जितनी ज्यादा बार करूंगा उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। मैंने उसको कैलकुलेट किया और मैंने ट्रू वैल्यू निकालने की कोशिश की कि ट्रू वैल्यू है कितनी। तो ट्रू वैल्यू मेरे पास आएगी इन सब का मीन। मैंने क्या किया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस जितनी भी रीडिंग ली थी सबको ऐड करके नंबर ऑफ रीडिंग का डिवाइड कर दिया। अब नंबर ऑफ रीडिंग का डिवाइड करने से क्या हुआ, मेरे पास ट्रू वैल्यू आ गई। ट्रू वैल्यू, इसे एवरेज भी बोल सकते हैं, इसे मीन भी बोल सकते हैं। तो ये मीन वैल्यू बोल दो, एवरेज वैल्यू बोल दो या ट्रू वैल्यू बोल दो, वो मेरे पास आ गई। तो इसको डिनोट करते हैं AM से। AM A मीन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ A अपॉन N। सभी A को ऐड कर दो और N से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास मीन वैल्यू बोल दो या ट्रू वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो कैसे निकालें? अगेन बेसिक फार्मूला वही रहने वाला है एब्सोल्यूट एरर का, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू क्या है, ये मीन। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो पहली रीडिंग में गलती हुई वो कितनी थी, पहली रीडिंग में गलती थी, यहां से देखेंगे A मीन, ये हमारी ट्रू वैल्यू माइनस पहली रीडिंग, ये आ गया पहली रीडिंग में गलती, इसी को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक, ऐसे ही सेकंड रीडिंग में कितना गलती किया हमने गलती की AM ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग, ऐसे ही करते रहेंगे। हमने nth जो रीडिंग ली थी उसमें कितनी गलती की, ट्रू वैल्यू माइनस AM। ठीक, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई। एब्सोल्यूट एरर आ गई तो अब हम निकालेंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी विल कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास मीन वैल्यू कितनी आएगी, वापस से इसका एवरेज कर दो सभी का। जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आई थी तो हम निकालेंगे मीन ऑफ एरर, डेल्टा लगा दिया मतलब मीन ऑफ एरर। डेल्टा A1 का मोड प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 प्लस जितना भी रीडिंग है अपॉन N।
अब आपके मन में आएगा सर ये मोड क्या भला है। अब आप समझो मोड क्या है। मोड का मतलब होता है कि ये जो आपके पास एरर आई है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है, बट फिलहाल के लिए समझाता हूं कि मान लो यहां पर आपने जो रीडिंग ली थी, आपकी रीडिंग आई फॉर एग्जांपल 1.2 और ये वाली आई मान लो 1.4 और आपकी ए मीन आई मान लो 1.3। तो पहली वाली एरर तो पॉजिटिव आ जाएगी, सेकंड वाली एरर नेगेटिव आ जाएगी। पॉजिटिव का 0.1 और नेगेटिव का 0.1, समझे। 1.3 में से 1.2 माइनस करोगे तो 0.1 बचेगा और 1.3 में से 1.4 माइनस करोगे तो माइनस का 1.1 बचेगा। तो होगा क्या, हमें टोटल जो भी एरर निकालनी है, गलती तो हमेशा ऐड ही होगी। ऐसा नहीं कि यहां पे एरर ज्यादा आ गई, यहां एरर माइनस आ गई तो टोटल एरर 0 हो गई। नहीं भाई, आप सोचो, जब आपकी एरर पॉजिटिव आई इसका मतलब आपने गलती की, और जब आपकी एरर नेगेटिव आई इसका मतलब यह है कि आपने यहां पे भी गलती की। तो दो गलतियों को मिलाकर के टोटल गलती 0 तो नहीं कर सकते ना, गलती हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पे जो भी एरर होगी उसको नेगेटिव साइन नहीं लेंगे कभी भी। टोटल गलती निकालने के लिए, टोटल एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल और केवल ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ पे मोड लगा दिया। मोड लगाने से क्या होगा कि जो भी एरर है वो ऐड ही होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये आ गई हमारे पास मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। अब हम लिख सकते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या है। एक्चुअल में जो वैल्यू लिखेंगे ना, वो वैल्यू कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऐसे लिखेंगे, ए मीन, यही तो हमारी ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी हो गई ट्रू वैल्यू और ये हमारे पास आ गया एरर। अब आपको कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा दिखे तो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने एक कैपेसिटर खरीदा, तो कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस लिखा हुआ था 5 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 0.05, ठीक, प्लस माइनस 0.05। तो 5 तो उसकी ट्रू वैल्यू हो गई। होता क्या है, और जो 0.05 था वो एरर हो गई। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो बनाने वाला जो है उसमें कुछ ना कुछ गलती कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे रेजिस्टेंस खरीदना है एक सर्किट बनाने के लिए, तो मैंने रेजिस्टेंस खरीदा 5 ओम। तो एग्जैक्ट 5 ओम का रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और आप समझो कि मान लो मैंने अमेरिका से 5 ओम का रेजिस्टेंस इंपोर्ट किया। अब इंडिया का टेम्परेचर अलग है तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, बदल जाएगी। हो सकता है यहां पर आने के बाद वो 5 की जगह 5.005 हो जाए या 5.5 हो जाए, 5.5 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक परमिसिबल एरर काउंट करके चलेंगे कि जब भी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो वहां पे इतनी गलती हो सकती है, समझे। जैसे मान लो आपने आपकी गाड़ी में टायर में हवा डलाई 35 psi। अब 35 psi एग्जैक्ट नहीं हो सकती, थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, तो परमिसिबल है, इतना एरर हो सकता है, ठीक है ना। वैसे ही जब भी आपको इस तरह से कोई वैल्यू लिखी मिले, इसका मतलब ये वैल्यू के लिए तो श्योरिटी है कि इतना तो होगा। जैसे मान लो मैंने एक ऑयल का बोतल खरीदा, उसमें 5 किलो ऑयल था, तो उसमें लिखा रहेगा 5 प्लस माइनस 0.5। मान लो ऐसा लिखा है, वैसे लिखा हुआ नहीं होता ऑयल की बोतल पे जनरली, मान लो एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ऐसा बोल रही है कि भैया 5 किलो ऑयल तो इसमें है, लेकिन हो सकता है हमारी मशीन खराब हो और जो ऑयल का मेजरमेंट है वो आधा किलो ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब हमारी तरफ से तो हमने 5 किलो ऑयल डाला था, हो सकता है आधा किलो कम या आधा किलो ज्यादा आ गया। ये है इसका। तो ये आ गई हमारे पास क्या, वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस एरर। अब इसको आगे समझते हैं। फिर आएगा रिलेटिव एरर, मतलब रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, AR,
ये होता है जितनी भी आपने गलती की अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, इसका रेशो। आपने कितनी एरर की, गलती की, इससे आपको परसेंटेज पता लग जाएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज एरर, तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज एरर आ गई। अब मान लो मैंने बोला कि मेरे को एक लेंथ मेजर करनी है 1 मीटर की, तो 1 मीटर की लेंथ मेजर करने में 1-2% की गलती हो सकती है, तो ये परसेंटेज ऐसे निकालते हैं कि मेरे पास जो टोटल एरर थी उसमें मैंने ट्रू वैल्यू का डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये मेरे पास एरर आ गई। बात समझ आ गई? ऐसे करते हैं, एरर निकालते हैं, ये परसेंटेज एरर आ गई। अभी हम एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलो अब देखिए, मैंने इसको इरेज नहीं किया, इसका क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक रॉड थी, उस रॉड की लेंथ आपने मेजर की, लेंथ मेजर की 2.48, पहली रीडिंग आई, दूसरी रीडिंग आई 2.46, थर्ड और फोर्थ आई 2.49, फिफ्थ रीडिंग आई 2.46, ऑल इन सेंटीमीटर्स। एक छोटी सी रॉड थी, उसकी आपने लेंथ कैलकुलेट की और आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इस रीडिंग के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यू आ गई है, तो यहां पे हम A5 तक लिख देंगे, अपन लिख देंगे 5। क्लियर है? हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.49 प्लस 2.46 अपॉन 5 कर दूंगा, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 2.478 सेंटीमीटर, 2.476 सेंटीमीटर, ऐसा 2.476। अब आप कहोगे कि सर यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं की, क्या आपको लगता है कुछ गड़बड़ की है? सोचो और बताओ। हाँ, अगर आपका कहना है कि यहां गड़बड़ है तो सही है। देखो गड़बड़ क्या है, यहां पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करते हैं तो हम कितना लेंगे, हम वो लेंगे जिसमें मिनिमम है। मिनिमम कितने हैं, 1 2 3 4। नहीं, हमें यहाँ पे कितने लेने हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, हमें लेने हैं कितने, 3, पॉइंट के बाद 2, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, 6 है, तो 7 को हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर पहले पढ़ो। तो 2.476 है ना, तो इसको लिख देंगे 2.48। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू आ गई। अब आप देखो यहाँ पर ट्रू वैल्यू में आई है, फर्स्ट रीडिंग सही थी, तो ये 2.48 हमारे पास क्या आ गई, ट्रू वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालना है, हमें एरर्स निकालनी है सब, तो सभी एरर निकालते हैं एक एक करके। पहली एरर, यहाँ पे वैल्यू रखता हूं 2.48 माइनस 2.48, एरर आ गई 0। फिर लिखेंगे 2.48 माइनस 2.46 यानी कि 0.02। फिर थर्ड वाले के लिए लिखेंगे डेल्टा A3, थर्ड वाले के लिए लिखेंगे 2.48 माइनस 2.49, कितना आ जाएगा, माइनस का 0.01। डेल्टा A4 भी आ जाएगा माइनस का 0.01, क्योंकि दोनों रीडिंग सेम है ना। फिर फिफ्थ वाला आ जाएगा A5, 2.48 माइनस 2.46 यानी कि 0.02। ये सब एरर्स आ गई। अब क्या करेंगे, हम इन सब एरर का 1 2 3 4 5 एरर का मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं मीन, यहाँ पे डेल्टा ए मीन कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01, हाँ माइनस, इसको नेग्लेक्ट करना है, हमने मोड लगाया हुआ है। एरर हमेशा ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। 0.01 प्लस 0.02 अपॉन 5। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कितनी एरर आएगी, 2 3 4 5 6, 0.06 अपॉन 5, 12 5 60, 0.01 ले लेते हैं। डेल्टा ए एम 1 2 होगा, 0.012 होगा, तो 2 नहीं लेंगे, 0.01 ले लेंगे। ये हमारे पास एरर आ गई। कौन सी एरर है, इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर।
एरर का मीन वैल्यू आ गया हमारे पास कि हमने एवरेज, हर एक रीडिंग का एवरेज गलती कितनी की, यहां से लेके यहां तक एवरेज जो गलती किया है वो है 0.1 का, 0.01 का। इतना गलती हमने ऑन एन एवरेज किया है एक रीडिंग में। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, ट्रू वैल्यू लिख सकते हैं। ट्रू वैल्यू, वैल्यू कैसे लिखेंगे, वैल्यू लिखने का तरीका रहेगा 2.48 प्लस माइनस 0.01, 0.01। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो यहाँ पे माइनस भी लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, जब माइनस करते ही नहीं है तो लिख क्यों रहे हो। देखो मेरे भाई ऐसा है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है। देखो इससे कम भी आ सकती है मेजरमेंट और इससे ज्यादा भी आ सकती है, इसलिए मेजरमेंट में वैल्यू कम भी आ सकती है और ज्यादा भी आ सकती है, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये रहा, कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालने के लिए 0.01 अपॉन 2.48 ऐसा लिख देंगे, 2.48। और उसके बाद निकालेंगे हम लोग परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो 0.01 अपॉन 2.48 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 100। तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाए और ये आएगा लगभग 0.4%, 0.04%, 0.4 आएगा, क्योंकि यहां से 100 कटेगा ना 40 बार, 1/4 हाँ से ये कितना हो जाएगा 1/2.48, तो 25 से जाएगा ये लगभग 4 बार, सही है 0.4 ही आएगा, 0.40% एरर आएगा। तो हमने सारी एरर्स कैलकुलेट कर ली है फ्रॉम एब्सोल्यूट टू परसेंटेज। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार फिर से ध्यान रखो, जो भी आई थी वैल्यूज हमारे मेजरमेंट में, उस मेजरमेंट का हमने सबसे पहले एवरेज निकाला, उसको हमने ट्रू वैल्यू बोल दिया। ट्रू वैल्यू के लिए फिर एब्सोल्यूट एरर निकाली, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला, उसमें हमने ट्रू वैल्यू का डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। यही प्रोसेस दोबारा नए क्वेश्चन में करें। तो एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अगेन मान लो एक वायर था, वायर का हमने डायमीटर कैलकुलेट किया, तो डायमीटर कैलकुलेट किया तो रीडिंग ये आई 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग आई 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 एंड 2.626 इन सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में ये सारी वैल्यूज आती है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वही सब कैलकुलेट करना है जो उसके पहले हमने किया है, ठीक है, जो हमने देखा था एरर्स में, वो सब कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन यानी कि ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू यानी कि मीन ऑफ वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए मीन। ए मीन के लिए सबको ऐड कर देंगे, 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 प्लस 2.626 अपॉन 5। अपॉन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना क्लियर है। इसकी वैल्यू जाएगी वो आएगी 2.626 सेंटीमीटर। ए मीन आ गया, ए मीन आ गया 2.626। इसमें कोई डाउट। आगे चलेंगे, हम निकालेंगे यहां पे, ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। सबसे पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो पहली रीडिंग में कितनी एरर है, डेल्टा A1 ए मीन माइनस A1, ऐसे लिखते हैं। ए मीन आएगा 2.626 माइनस 2.620, 2.620। कितना एरर आ जाएगा मेरे भाई, एरर आ जाएगा 0.006, ये एरर आ गया। ऐसे ही A2 निकालेंगे, सेकेंड वाले में कितना एरर आएगा, 2.626 माइनस 2.625, एरर आ जाएगा 0.001। पॉजिटिव यहां पे भी है, पॉजिटिव यहां पे भी है। थर्ड वाले में एरर आएगा 2.626 माइनस 2.630, 2.630। भाई 26 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव, माइनस का 0.004, ठीक है ना। डेल्टा A4
फोर्थ वाले के लिए 2.626 माइनस 2.628 माइनस का 0.002 सब सेंटीमीटर्स में है एरर। और फिफ्थ वाले के लिए हम करेंगे 2.626 माइनस 2.626 0.000 सेंटीमीटर। तो जो लास्ट था कैलकुलेशन मेजरमेंट वो एकदम एक्यूरेट था। एरर आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई, ट्रू वैल्यू आ गई, है ना, ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। अब क्या निकालते हैं, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, डन, दिस डन। नाउ ये कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ए मीन, डेल्टा मतलब एरर का मीन। तो सबसे पहले एरर है 0.06 0.006 प्लस 001 0.001 प्लस 0.00 0.004 प्लस 0.002 प्लस 0.000 होल अपॉन 5। तो 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 2 13 0.013 अपॉन 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए मीन कितना जाएगा, ये आएगा 0.0 10 जाएगा दो बार और 6, है ना, 0.26, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपने पास 0.026 0026 ए मीन आ गया। इसके बाद क्या निकालना है, ये आ गया फ्रैक्शनल एरर। हाँ, तो ये अपना आंसर था 1 का, ये आंसर है 2 का, ये आंसर है 3 का। अब आंसर आएगा वो 4 का आएगा। फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा ए मीन अपॉन ट्रू वैल्यू ए मीन। तो 0.0026, अच्छा 0.002 तो लेंगे नहीं, तो क्या कर देंगे इसको 0.00, ये सिग्निफिकेंट फिगर में मैच नहीं होना, 0.0026 5 से बड़ा है ना, तो इसको 3 कर देंगे। ऐसा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मैच करने पड़ेंगे। पॉइंट के बाद 3 आ रहे हैं सब जगह, पॉइंट के बाद 3, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना है, 4 डिजिट नहीं ले सकते, सिग्निफिकेंट फिगर्स का वायलेशन हो जाएगा। तो उसके लिए राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 6 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा है तो ये 3 हो जाएगा, 2 को क्या कर देंगे 3, ये आ गया अपॉन 2.626। तो ये अपने पास फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी, ठीक है ना। ये आएगी हमारे पास 0.001। इसके बाद परसेंटेज एरर, ये आंसर है 4 का, फ्रैक्शनल आ गया। 5वां परसेंटेज एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.1% फ्रैक्शनल एरर। और जो हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू ऐसे रखेंगे 2.626 प्लस माइनस 0.1%, ये आएगा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने इस मार्कर की लेंथ को कैलकुलेट किया, मान लीजिए अलग से मैंने मार्कर की लेंथ को कैलकुलेट किया और मेरी जो एरर आई वो एरर आई मान लीजिए 2 mm की। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एरर कितनी है 2 mm की, ठीक है। और इसका जो कैप है, इस कैप की लेंथ कैलकुलेट करने में एरर आई अगेन मान लो 2 mm, ठीक। तो 2 mm इसमें 2 mm इसमें, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल एरर कितनी है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एरर। कि भाई हमने एक जैसे मान लीजिए एरिया कैलकुलेट करना है, तो लेंथ मेजर की, विड्थ मेजर की, तो लेंथ के मेजरमेंट में कुछ गलती हुई, विड्थ के मेजरमेंट में कुछ गलती हुई। अब हम लेंथ और विड्थ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो एरिया है, एरिया के मेजरमेंट में कितनी गलती होगी, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एरर। उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हमने पहले गलतियां की, अब उसका प्रोडक्ट
या उसका डिवीजन किया हमने, उसका रेशो निकाला, या हमने उसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी किया, हमने कितनी गलती प्रोपोगेट की, दैट इज। अगर बात करें एडिशन की और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कह सकते हैं, सम और डिफरेंस, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक आपके पास क्वांटिटी है x, a प्लस माइनस डेल्टा a, और एक आपके पास है b, y, b प्लस माइनस डेल्टा b। आपने मान लीजिए इसको ऐड किया x प्लस y, तो प्रोपेगेशन कितनी हुई, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखिए समझिए मैंने क्या बोला, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर है। एरर को कभी नेगेटिव या माइनस नहीं करते, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। हाँ, जो एरर आई उसको ट्रू वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन टोटल एरर तो ऐड होगी। अगर डिफरेंस की बात करें या सब्ट्रैक्शन की x माइनस वाई, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, तो आ जाएगा a माइनस b प्लस माइनस, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसे ट्रू वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई, तो a प्लस माइनस b, ये चेंज होगा लेकिन बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो जो एरर आएगी वो आएगी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि एक लेंथ है, यहाँ पे वॉल्यूम्स दिए हैं, v1 ये है और v2 ये है। ये कह रहा है आप सम एंड डिफरेंस कैलकुलेट करो, वॉल्यूम्स का सम और वॉल्यूम्स का डिफरेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करो। तो मैं कहूंगा v1 प्लस v2, सबसे पहले सम कैलकुलेट करते हैं, तो लिखेंगे 10.2 प्लस 6.4 है, प्लस माइनस 0.02 0.01, इस तरह से 0.02 0.01। ठीक, एरर हमेशा ऐड होगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.6 प्लस माइनस 0.03, इस तरह से आ जाएगा सम। डिफरेंस कैसा आएगा, तो दो वॉल्यूम्स का डिफरेंस v1 माइनस v2, 10.2 माइनस 6.4 प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01। एरर हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो 10.2 में से 6.4 जाएगा, तो यहां बचेगा 8 और 3.8 प्लस माइनस 0.03, इस तरह से लिखेंगे। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एरर है वो पार्ट सेम है, एरर सेम है, हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन आप कभी भी किसी भी क्वांटिटी को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसमें जो एरर है वो प्रोपेगेट कैसी होगी, वो हमेशा ऐड होके ही प्रोपेगेट होगी, एरर को ऐड ही करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास दो गिलास हैं, एक का वॉल्यूम है इतना और दूसरे का वॉल्यूम है इतना, अगर दोनों का पानी में मिला दूंगा तो एरर कितनी आएगी, एरर आएगी 0.03। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट और डिवीजन में, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में क्या होता है। अगर हम बात करें एरर इन प्रोडक्ट, तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमारे पास x था a प्लस माइनस डेल्टा a, y था b प्लस माइनस डेल्टा b, तो x इंटू वाई हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा ab, ठीक है ना, प्लस माइनस डेल्टा b इंटू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, तो आ गया x इंटू वाई। अब a भी कॉमन ले लेता हूं सब में से,
तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए ए भी कॉमन आएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, प्लस यहाँ से डेल्टा ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा अपॉन में ए, और यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा एक्स वाई। अब देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जो क्वांटिटी है डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये सोचिए एरर जो होता है डेल्टा ए जो आएगा वो आएगा 0.02 0.03, ठीक है ना। अब इतनी छोटी क्वांटिटी को एक और छोटी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नेट क्वांटिटी आएगी वो बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, ठीक है। तो इसको, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो वी कैन नेगलेक्ट इट, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, बचेगा एक्स वाई इजकल्स टू ए बी प्लस माइनस बी अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बी का डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई से ए बी, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एरर हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ये हमारे पास टोटल एरर आ गई। इस तरह से हम लोग टोटल एरर निकालते हैं जब भी हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, उसको ऐड करें, दैट्स इट। ये हमारे पास प्रोडक्ट के लिए एरर निकालने का तरीका होता है। अब हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ ले ली 12 प्लस माइनस 0.36 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ले ली, इसकी विड्थ आ गई अपने पास 2 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एरिया बताओ, तो एरिया के लिए हम लिखेंगे L क्रॉस B, ठीक है ना, L इंटू बी। तो L कितना है, L है 12 प्लस माइनस 0.36 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 0.04। तो एरिया कितना आ जाएगा, अब देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 तो आ गया, ये तो अपने पास मेन वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब बात करनी है एरर की, तो एरर निकालने के लिए लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 0.36 अपॉन 12 प्लस डेल्टा बी 0.04 अपॉन 2, इस तरह से। तो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, इस तरह से करने से क्या होगा, हमारे पास टोटल एरर आ जाएगी, तो हो जाएगा 24 प्लस माइनस, अब इसको डिवाइड कर लेंगे 0.03 हो जाएगा 0.03 आएगा ना, तो प्लस माइनस 0.03 36.03, ठीक है। और ये हो जाएगा पॉइंट, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 0.02, तो ये हो जाएगा 24 प्लस माइनस 0.05। ये अपने पास आंसर आ गया एरिया का, एरिया विद एरर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जो एरर का प्रोपगेशन है वो देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। अब हम बात करेंगे डिवीजन के लिए कि डिवीजन में एरर कैसे प्रोपगेट होगी। तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का डिवाइड करते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए b प्लस माइनस डेल्टा b। इतना सा लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये ऐसे रहेगा, ये जो है ना नीचे वाला, इसको ऐसे लिखो b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से a कॉमन लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ से b कॉमन लोगे तो b की पावर -1 बाहर आएगा, -1 का मतलब अपॉन b, और यहाँ बचेगा प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इस तरह से, ठीक। यहाँ पे x अपॉन वाई है इसी। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे पावर -1 है, इसको तो ऐसे रहने दो a अपॉन b को, है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस, होगा क्या, यहाँ पे बाइनोमियल लगा देंगे, बाइनोमियल लगाओगे 1 प्लस nx लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा b अपॉन बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, a अपॉन बी 1, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा,
फिर इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा। ये तो सेम वैसा ही आ गया जैसा पहले आया था, प्रोडक्ट में आया था, पर प्रोडक्ट में ए और बी मल्टीप्लाई में था, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में था। अब क्या होगा, टोटल जो हमारे पास एरर आने वाली है डेल्टा एक्स अपॉन वाई लिख देता हूं। जो एक्स अपॉन वाई की एरर आएगी, देखो ए बी से ये इसमें डिवाइड हो जाएगा तो एब्सोल्यूट एरर बन जाएगी, ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये एब्सोल्यूट एरर बन जाएगी, 1 से 1 माइनस हो जाएगा। इसको हम इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा आएगा, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये क्योंकि ये नंबर छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, फॉर्मूला लगभग सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट क्या पूरा सेम ही है, तो फॉर्मूला तो सेम ही आने वाला है, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो। क्लियर है। इसका भी एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास है 12.4 प्लस माइनस 0.1 और डेंसिटी है 4.6 0.2, डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब, मास है किलोग्राम। अब आपको कह रहा है वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास है हमारे पास 12.4 प्लस माइनस 0.1 और डेंसिटी है 4.6 प्लस माइनस 0.2, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। अब क्या करेंगे, मेन वैल्यू को तो आप एज इट इज डिवाइड करके रख दोगे, 12.4 अपॉन 4.6 प्लस माइनस एरर, एरर के लिए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो डेल्टा ए अपॉन ए अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी, इस तरह से एरर आ जाएगा। ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 2.7, ठीक है, और प्लस माइनस साथ में एरर आ जाएगी 0.14, यह आ जाएगा मीटर क्यूब। इस तरह से वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम में एरर दोनों लिख दिया हमने, वॉल्यूम और उसमें प्लस माइनस एरर, 0.14 इसकी एरर है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम, अगर पावर है, मान लीजिए फॉर्मूला जैसे आपने रेडियस मेजर कर ली किसी भी उसकी, है ना, ये रेडियस है। अब आपसे कह रहे हैं एरिया निकालो, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर हो गया ना यार, आर का स्क्वायर हो गया, इसको दो तरीके से कर सकते हो, तो आर इंटू आर करोगे, या फिर आप क्या करो, पावर वाला तरीका यूज करो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। रेस्ट टू पावर, मान लो कोई क्वांटिटी है, लेट्स से x इक्वल्स टू n पावर a अपॉन m पावर b, n पावर a अपॉन m पावर b, इस तरह से एक क्वांटिटी है। अब इसमें आपको एरर एनालिसिस करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ln x इक्वल्स टू, लॉग लेंगे तो a आगे आ जाएगा a ln n माइनस b ln b, सॉरी m, इस तरह से, है ना। अगर मैं लिखता हूं ln x रेस टू n, तो इसको n ln x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक रूल होता है लॉगरिथम का। चलिए प्रॉपर्टीज, अगर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे, तो फिलहाल समझने के लिए है कि अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो मैं लिखूंगा dx अपॉन x इज इक्वल्स टू a dn अपॉन n माइनस b dm अपॉन m। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा x अपॉन x बराबर a डेल्टा n अपॉन n माइनस b डेल्टा m अपॉन m। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या होगा, ये देखिए एब्सोल्यूट एरर आ गई, सॉरी, हाँ ठीक है ना, सॉरी रिलेटिव एरर आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिलेटिव एरर आएगी कब, पावर्स में, तो पावर्स में रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस a डेल्टा n अपॉन n माइनस b डेल्टा m अपॉन m, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि ये अपॉन में था इसलिए b आ गया, माइनस आ गया, अगर ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता, ठीक है। तो यहाँ बीच में भी मैं माइनस, यहाँ प्लस कर सकता हूँ। अगर ये अपॉन की जगह मल्टीप्लाई में होता तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता। एक क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है, उसकी रेडियस गिवन है 2.1 प्लस माइनस 0.5, 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। एरिया होता है 4
पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं और फिर बाद में एरर निकाल के ऐड कर देंगे। तो एरिया निकालने के लिए लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 10 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटा दो, तो 7 से हो जाएगा 3 टाइम्स। तो जो एरिया आएगा, मेन वैल्यू जो एरिया की आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात है एरर की। एरर कैसे निकालेंगे? एरर निकालने के लिए डेल्टा एरिया अपॉन एरिया इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे आर में एरर आएगा तो आर का स्क्वायर है मतलब पावर कितनी है, एक ही जगह आ जाएगा 2, तो मैं लिखूंगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर। ये एरिया में एरर आएगी, एन की जगह आ गया 2, ए की जगह 2, एन की जगह आर अपॉन आर, तो डेल्टा आर, तो 2 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.5 और आर कितना है 2.1। इस तरह से निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो डेल्टा एस आ जाएगा, ये एस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 0.5 अपॉन 2.1 इंटू एस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एस कितना 55.4, तो ये आएगा 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया में जो एरर है, तो टोटल हम लिखेंगे एरिया एरर के साथ, एरिया विद एरर ये आएगा 55.4 प्लस माइनस 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बहुत बड़ी एरर यहां पर हमें देखने को मिल रही है, लगभग 50% की एरर। परसेंटेज में जाएंगे एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो एरिया मेजर करने में लगभग 50% की एरर मिल रही है, जबकि यहां जो एरर है वो 25% ही है। बट एरर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो एरर बढ़ गई, डबल हो गई, 25 की जगह क्या हो गई, लगभग 50% हो गई, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये हमारे पास एरर एनालिसिस पूरा कर लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एक बढ़िया से कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि बोर्ड, नीट और फिर जेई लेवल तक हम लोग को लेकर के जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। इसके डीपीपी और नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह। तो बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।